भी जुड़ चुके हैं, श्री शांति प्रसाद कपलियाल जी। भाई आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो हर साल हो रहा है, क्योंकि 2022 में 23 में भी उधर आपने देखा था 4 6 पुश्ते टूटे थे। यहाँ पर इस साल सेम हुई। उस समय भी अगर आप उस नदी का पैटर्न देखोगे तो वो नदी वहां से बहते आ रही थी, वो पानी सीधे वहीं हिट हो रहा था। तो ये दूसरी दफा हो चुका है। तो ये हमारे गांव के लिए कोई आपदा का संकट है, क्योंकि जिस तरह से धराली में आपने देखा और ऊपर भी आप देख रहे हैं कि बादल फट रहे हैं, प्रकृति एक बार संकेत तो देती है। तो आप कैसे ले रहे हो इसको, ये जो प्राकृतिक आपदा यहाँ पर आई है और ये जो पुश्ते रह चुके हैं? धन्यवाद अखिल जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, वर्षा काल में नदी में पानी आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि इस प्रकार से शहरीकरण हो रहा है, धरती पानी सोख नहीं पा रही है। तो अगर वो 1 लीटर पानी भी है तो वो सीधा नदी में बैठ जा रहा है पानी। यहाँ की जो समस्या है, मैं आपको बताऊं कि कल ही अभी समुद्रग्रहण नहीं हुआ, लेकिन मैं कल ही इसी विषय को देख लेता हूँ। जो हमारे सिंचाई मंत्री थी और महाराज जी को ये विषय बताया था कि भाई खतरी और गौरी माफी दोनों साइडों पे पक्के पुश्ते बन गए, लेकिन जो नदी का जो फाट है, चौड़ाई जो है, ये करीबन करीबन 550 मीटर की इसकी चौड़ाई है। तो हमने महाराज जी से निवेदन किया कि सिंचाई विभाग इसमें रिवर ट्रेनिंग के नाम पे, चैनलाइजेशन के नाम पे हर साल जो है 10 से 15 लाख रुपए खर्च करता है। और आप देख रहे होंगे कि चैनलाइजेशन के नाम पे होता क्या है कि वो पोकलेट मशीन लगी, वो वहीं पे खोदेगी और बगल में रख देगी, वहीं पे खोदेगी और बगल में रख देगी। तो इससे इसका समाधान थोड़ी निकलना है। हमने कहा कि अगर आपका 10 लाख का बजट है तो 7 लाख रुपए आप पोकलेट वाले को दो और 3 लाख रुपए का डंपर या ट्रैक्टर ट्रॉली जो भी है, ताकि वो बीच का जो मेटेरियल जो बीच में फॉर्म ऊंची हो गई, वो उठा के इसके साइड में जो है इसके तटबंध है तो उसको सपोर्ट दे दो। तो नदी का जो है स्वाभाविक जो रास्ता है वो एक बार बन गया तो वो बन जाएगा। तो इससे पहले भी करीबन 1 साल 1.5 साल पहले बाढ़ आई थी, इसमें सिंचाई विभाग के एक्शन ए सब आए थे। उन्होंने भी हमसे कहा था कि हमने जो है 10-10 लाख के 2 पैकेज बनाए, 10 लाख का खतरी के लिए, 10 लाख का गौरी माफी के लिए, लेकिन वो धरातल पे उतरता हुआ कहीं दिखाई दे रहा है। तो अब क्या है कि नदी को जहाँ हल्की सी धार मिलेगी, और क्योंकि ये पुश्ते लगभग आज से 18-19 साल पहले के लगे हुए हैं, तो हर चीज की समय होती है, समय सीमा होती है। तो ये जो हमारी प्रोडक्शन वाल जो गिरी है, इसके आगे लॉन्चिंग पैड होता है। लॉन्चिंग पैड उसको रोकने का काम करता है, लेकिन लॉन्चिंग पैड ने अपना काम कर दिया, लेकिन अब नदी में पानी इतनी मात्रा में आ रहा है कि जो सुरक्षा तटबंध है ये भी गिर जाएगा। ये बड़ा जो विभाग क्या सोचते हैं। तो महाराज जी से जब कल बात हुई तो मेरा लिखित में दो, तो हमने कहा समुद्रग्रहण तो नहीं हुआ, कह रहा मैं आपका मैटर समझ गया हूँ। तो इसमें जो टूट फूट है, तो अभी इसमें जो है आज ये साहब का दौरा कराते हैं कि फौरी तौर पे इसमें क्या व्यवस्था हो। इसमें जो है 20 से चैनलाइजेशन का प्रॉपर हो और वो माल वहां पे ना रखे, उठ के और वो डंपरों से अगर यहाँ पर 30-40 फुट का एक पहाड़ नुमा वो बना दे तो नदी को अपना स्वाभाविक रूप मिल जाएगा। जैसे कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, ये चैनलाइजेशन का काम हुआ तो है, पर वो रेत की दीवार सिर्फ वैसी रही, मतलब खड़ी हो रही है। तो बीच से जो पानी उधर से होके आया तो वो दीवार तोड़ के और ये बची हुई दीवार है जहाँ पे पानी है। तो अब देखो, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें तो कोई किसी का वो है नहीं, पर हमें फिर भी प्रिवेंशन तो करने होते हैं। प्रिवेंशन जो कि रोकथाम, वो हमारे हाथ में उतनी है नहीं, क्योंकि ये विभाग का मामला है। अब क्योंकि अब जान माल का नुकसान ये तो हो गया है थोड़ा बहुत, अब इसके बाद क्या? क्योंकि हमें, आप क्योंकि ग्राम सेवक हो और ये दिख रहा है कि अगर पानी बढ़ा, देहरादून में बारिश हुई कल के दिन या आज ही बारिश हुई, फिर से पानी बढ़ता है, तो ये पानी पूरा होते हुए गांव और जो हमारा सेरा है वहां से करीबन 10-15 परिवारों को कम से कम प्रभावित करते हुए तो जाएगा। तो इसके लिए इंस्टेंट सॉल्यूशन आपने क्या सोचा? क्योंकि ये तो सरकारी काम, इसको 6 महीने लग जाएगा दोबारा पुश्ता बनने में, पर हमें तो ये है कि अगर बारिश हो गई तो फिर ये इसको कैसे उसको करेंगे? देखिए, अभी तो इसमें एसडीएम साहब और इनको पटवारी को बुला के फौरी तौर पे अगर कुछ करना है तो व्यवस्था कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन में इनके पास फंड होता है, तो कहीं पे तात्कालिक करनी है। अगर प्रशासन नहीं करता तो थोड़ा सा पानी की गति ठीक होगी। तो हमारा तो गाँव है भाई, हमें तो अपने गाँव के लिए काम कर रहे हैं। फिर क्या है कि हम अपनी जेसीबी लगा के इसमें जो है मेटेरियल वगैरह डाल के जो है जो भी इसके रोकथाम के लिए एक तटबंध बना सकते हैं, फिर वो ग्राम सभा स्तर पर करेंगे हम। अगर प्रशासन इसमें करता है तो सूचना हो गई है, वैसे अगर वो मौके पे आके फौरी तौर पर कर लेते हैं तो ठीक है, और नहीं तो अपना गाँव है, अपने गाँव को तो हमने बचा।
तो फिर हम इसमें जो है थोड़ा सा पानी का लेवल कम हो जाए ताकि इसमें मशीन चलने का व्यवस्था हो जाए, फिर हम तो इसमें हम अपना माल डाल के जहाँ से पानी घुसने की संभावना अंदर बन रही है इसे बंद। क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा कभी भी कहीं पे भी आ सकती है। थराली गांव का आप देख सकते हैं उदाहरण। और हमारे गांव में भी एक पॉल्यूशन बहुत बड़ी दुविधा है। आपने अगर पहले भी यहाँ पर आए होंगे तो आपने देखा होगा, अभी भी दिख रहा है कि जो बंगाले नाले से और यहाँ तक आधा 1 किलोमीटर तक जो पूरा रास्ता था, पूरा कचरा ही कचरा, सारा प्लास्टिक। तो ये भी मैं एक मानता हूँ कि पानी को रोकने का ये एक बहुत मेजर रोल अपना प्ले करता है कि जैसे पानी फ्लो में नहीं बहता, पिचिंग में प्लास्टिक फंसा हुआ है, कहीं ये फंसा हुआ है, तो पूरा, क्योंकि जो लोकल लोग ही यहीं पे ज्यादा डाल रहे हैं, पर उससे भी कुछ प्रभाव है इस तरह। नहीं, तो कचरा तो नदी में जाना ही नहीं चाहिए। हाँ, नदी का जो जीवन है, नदी की जो प्राणवायु है उसको खत्म करता है। नदी के अंदर जो लोग, जो ये जीव जंतु रहना को दूषित करता है, उनके जीवन पर संकट आता है, ये तो होने नहीं चाहिए। लेकिन अब ये तो जन जागरण, जन चेतना का विषय है। जो डाल रहा है कम से कम उसे ईमानदारी से ये सोचना चाहिए कि यार ये मैं डाल रहा हूँ तो यार ये मैं किसी का जीवन दे रहा हूँ। ये समस्या तो है ही है कि लोग मॉर्निंग वॉक के टाइम पे जो भी अपना है वो 50 रुपए 100 रुपए तो बूढ़े वाले को न देके वो यहाँ पे डाल देते हैं। वो एक समस्या तो है ही। वो थोड़ा 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 कोई बड़ा रूप लेता है। तो जन जागरण का विषय है, तो उनको चिंतन करना चाहिए अपनी आत्मा से, यार हमें क्या काम करना है। क्योंकि ये यहाँ से जाके आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर वायदा करेगा देखते हो तो माँ गंगा करता। और यहाँ आप सोच लो कि सॉन्ग में डालते हैं तो सॉन्ग में डाल रहे हो क्या, बहुत तो गंगा जी लोगों को सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। धन्यवाद जी आप। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश, जो भी ग्रामवासी या ग्राम सेवक, जनप्रतिनिधि, पक्ष और विपक्ष, सबके साथ मिलके हम अपने गांव की अपडेट देते रहेंगे वीडियोस के माध्यम से। मेरा यही काम है। और कल भी आपने मेरी 2 वीडियोस देखी होंगी। आज हमारे यहाँ पर शांति भाई मिल गए तो उनसे बातचीत की गई कि इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। अगर बारिश होती है तो पानी दोबारा यहाँ पर घुस ही जाएगा 100%। तो ये थी अपडेट। और इसके बाद देखेंगे कि क्या इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन रहेंगे, वो भी मैं अपडेट आपको वीडियोस के माध्यम से जितनी जल्दी हो सके, इसमें कार्रवाई कितनी जल्दी हो रही है वो मैं आपको देते रहूँगा। धन्यवाद।